नमस्कार बच्चों, मैं सुख कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो CUT-UG 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो गए हैं। जैसा कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था आधार कार्ड अपडेट के लिए, तो फॉर्म जल्द रिलीज होने वाले हैं। और फॉर्म है वो आज 3 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 30 जनवरी तक आप फॉर्म CUT-UG के अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज में अगर आप कोई कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उनमें एडमिशन के लिए CUT-UG एग्जाम का देना कंपलसरी है। और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, ICR है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, जितने भी ऑल इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटियां भी कुछ है इसके अंदर। उसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, BHU है और भी है। सबसे पहले अपन डेट की बात करते हैं, तो फॉर्म की क्या क्या डेट है, कब इसका पेपर होगा, तो ये सारा जानकारी इसकी आ गई थी कल ही। तो ये नोटिस आया हुआ है। अब फॉर्म है वो 3 जनवरी से 30 जनवरी तक इसके भरे जाएंगे। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 11:30 बजे तक फॉर्म सबमिशन की डेट है। पेमेंट की डेट 31 जनवरी, एक दिन का आपको एक्स्ट्रा मौका दिया हुआ है। 31 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं और फॉर्म सबमिट की डेट है वो 30 जनवरी तक है। उसके अलावा करेक्शन विंडो, अगर फॉर्म में कोई करेक्शन होता है आपके, तो 2 से 4 फरवरी के बीच में आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। इसके अंदर एग्जाम है वो 11 से 31 मई के बीच में इसकी एग्जाम होगी और एग्जाम के बाद में जून के अंदर इसका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो ये इसका शेड्यूल है। 3 जनवरी से 30 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने इसकी। पेमेंट की करेक्शन डेट है वो 2 से 4 फरवरी के बीच में इसकी ओपन होगी। तो अगर कोई फॉर्म में कोई करेक्शन हो जाता है तो डाटा है आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी एड्रेस है आपका, और वो सारी चीजें 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग भरी जाएगी। और सब्जेक्ट का इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। 12th में जो आपके सब्जेक्ट है कंपलसरी, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है या मैथ है, तो 3 सब्जेक्ट को आपको बढ़ना ही है। उसके अलावा एक लैंग्वेज है, 4 सब्जेक्ट हो गए। कुछ यूनिवर्सिटियां जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट मांगती है तो 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप भर सकते हो। मिनिमम में आप 4 या 3 ये सब्जेक्ट इसमें है। तो 3 सब्जेक्ट कुछ यूनिवर्सिटियां मांगती है, बाकी ज्यादातर 4 मांगती है, जिसमें एक जनरल लैंग्वेज का है। जो भी आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी, जो भी आप पेपर देना चाहो उसका एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। तो ये इसका शेड्यूल है। यूनिवर्सिटियों की जानकारी मैंने पहले भी आपको दी थी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं। तो इसमें किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे बायो का हो, चारों स्ट्रीम के बच्चे या एग्रीकल्चर का हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नीट के अलावा अगर आप कोई अन्य विकल्प देख रहे हैं तो CUT-UG अच्छा विकल्प है आपके अलावा। अंदर नीट के अंदर भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। नीट के थ्रू MBBS होता है, MBBS में नहीं होता आप BMS है, BDS है, इस बार नर्सिंग है, BPT है, और भी बहुत सारे कोर्स इस बार नीट के थ्रू ऐड हो रहे हैं। अगर इनमें आप नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन है CUT-UG का भी। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, फोरेंसिक का है, सॉरी, और उसके अलावा इसके अंदर पैरामेडिकल है, कुछ यूनिवर्सिटियां, BPT है, एग्रीकल्चर है और बीटेक है। तो बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर भी आपको मिल जाते हैं। BA वालों के लिए, जैसे इसमें आप ऑनर्स से करना चाहते हैं, हिस्ट्री से है, पॉलिटिकल से है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आप इसमें BA भी कर सकते हैं। BA ऑनर्स होता है, उसके अलावा BSc ऑनर्स है, BSc फोरेंसिक है, बीटेक है, बहुत सारे कोर्सेज CUT-UG के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटियों की लिस्ट दी हुई है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां इसके अंदर है। तो यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, अलीगढ़ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, ज्वाला JNU है। उसके अलावा नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी दिल्ली, गुजरात है। तो इसमें BSc फोरेंसिक में भी इस बार CUT-UG के माध्यम से एडमिशन होगा। ये यूनिवर्सिटियां खुद का भी पेपर करवाती है, लेकिन इस बार CUT-UG के अंदर भी इसका अंदर ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एडमिशन लेने का। तो ये सारी यूनिवर्सिटियां हैं। सेंट्रल ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इलाहाबाद है, हैदराबाद है, जम्मू है। उसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, BHU भी इसके अंदर मैंने आपको बताया। स्टेट यूनिवर्सिटियां भी बहुत सारी इसके अंदर है और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ICR है। एग्रीकल्चर में आप एडमिशन का सोच रहे हैं तो ICR में भी एडमिशन CUT-UG के माध्यम से ही होता है। तो CUT-UG के माध्यम से आप कई कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। एक बार जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसमें से आपको मैं एक बार जानकारी दे देता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुकलेट है वो काफी लंबी होती है, बड़ी होती है, काफी पेजों की होती है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए इसके अंदर है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट आप
यहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस है वो आपको यहाँ मिल जाएगा साइड के ऊपर ही। तो सिलेबस आप देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट सिलेबस है। तो ये इंफॉर्मेशन बुकलेट में सारी जानकारी दी हुई है, कहाँ सेंटर है, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने घंटे का पेपर होगा, कहाँ कहाँ सेंटर है, तो ये सारी लिस्ट इसमें दी हुई है। तो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये सबसे पहले मैंने जो डेट आपको बताई थी, फॉर्म वगैरह की डिटेल है जो है। तो अब जो शेड्यूल है वो मैंने बता दिया आपका। तो अब इसके अंदर जो पहले तो मीडियम है, तो 13 इंडियन लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं इसका। 37 इसमें टोटल आएंगे, तो 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है। तो टोटल 37 सब्जेक्ट इसके अंदर है। सिलेबस है वो आपका वो इसमें दिया हुआ है। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस इसके अंदर आएगा। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर क्या आएगा, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो ये सारी चीजें जनरल एप्टीट्यूड में आएगी। चॉइस, इसमें चॉइस जो टेस्ट और पेपर है, आप 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम इसमें चूज कर सकते हैं और 3 सब्जेक्ट तो जो आपके 12th में है उसके अकॉर्डिंग होंगे। एक आपकी लैंग्वेज है और जनरल एप्टीट्यूड ये हो गया। उसमें इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटियां 3 पेपर मांगती है, जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, या मैथ है, या जो भी आर्ट्स में आपके सब्जेक्ट है। उसके अलावा एक लैंग्वेज है। तो 4 तो ये मांगती है यूनिवर्सिटियां। कुछ यूनिवर्सिटियां एक एडिशनल जो जनरल एप्टीट्यूड है वो भी उसमें देना पड़ता है आपको एडमिशन के लिए। तो इस चीज का कहाँ आपको पता चलेगा, वो आपको CUET की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसका। इसके अलावा इसमें जो 5 हर जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होगा और कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड ये होगा। 50 क्वेश्चन इसके अंदर टेस्ट पेपर, इस टेस्ट पेपर में आएंगे और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन देना इसमें कंपलसरी है। ड्यूरेशन है उसमें 60 मिनट का आपको मिलेगा एक टेस्ट पेपर के अंदर। तो ये सारी चीजें मल्टीपल, एक दिन में 2 शिफ्ट होगी तो 2 शिफ्ट में इसका पेपर होगा। अब इसके अलावा आप चाहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए कितने पेपर इसमें देने पड़ेंगे, तो वो कहाँ से आप देख सकते हैं। वो आप इसकी यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन में आप जाएंगे। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जाना है और किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या, जैसे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसमें अपन जाते हैं, तो इसमें क्या क्या कोर्स ये करवा रही है सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे VWOC है, वोकेशनल ये पॉलीमर कोटिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर इसमें 2 टेस्ट इन्होंने दे रखे हैं कि इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड देना इसमें जरूरी है। उसके अलावा 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तो है ही, इसके अंदर ये और देना है। उसके अलावा आपको इंग्लिश जनरल टेस्ट इसमें देना है। तो हर सब्जेक्ट की इसमें डिटेल दी हुई है, कौन से कोर्स के लिए आपको कौन सा टेस्ट इसके अंदर आपको देना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे BA है तो BA के लिए इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड के माना है, जनरल इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें मांगा गया है। उसके अलावा जो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के अंदर आप 50% तो आपके होनी चाहिए इसके अंदर। तो 12th है आपके, उसके अंदर मिनिमम 50% इसमें मांगा गया है। जो 12th के सब्जेक्ट है तो इसमें 2 ही टेस्ट आपके होंगे। तो सारे कोर्सेज की इसमें डिटेल दी हुई है। जैसे BSc ऑनर्स स्टैटिक है तो इन्होंने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ही मांगा है, जनरल एप्टीट्यूड इसमें हटा दिया। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इसमें कोर्स वो दिए हुए हैं, पेपर के कौन से पेपर आपको देने पड़ेंगे इस कोर्स के एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये सारी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। जो मैंने आपको बताया, जो भी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो वहां आपको क्लिक करना है। उसके अलावा जैसे मैंने BHU बताया, तो BHU में अपन देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट में आप BHU में एडमिशन ले सकते हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इसके अंदर सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि ये सब्जेक्ट आपको देने जरूरी है इसके अंदर एडमिशन के लिए। बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर है तो इसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स है, या बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, या केमिस्ट्री, फिजिक्स है, या एग्रीकल्चर, बायो या केमिस्ट्री है। तो इस तरह ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पेपर आप इसमें दे सकते हो। 12th के अंदर परसेंटेज ये डिटेल इधर दी हुई है, एज का भी इसमें कुछ का क्राइटेरिया है। तो ये सारी BHU में अंदर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स है, बैचलर ऑफ साइंस अलग अलग कोर्सेज में, इसमें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक भी इसके अंदर है। तो बहुत सारे कोर्स BHU के अंदर भी है, पैरामेडिकल है, BPLT ये बैचलर ऑफ वोकेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। हर कोर्स की जानकारी आपको जो यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन है वहां यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करेंगे तो सारे जो कोर्स जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे हैं, कौन से पेपर आपको देने हैं, सारी जानकारी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें थी। और 5 इसमें जो सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट तो आपको मैंने बताया जो आपके 12th के अंदर है, एक आपको लैंग्वेज का देना है और कुछ यूनिवर्सिटियों में जनरल एप्टीट्यूड मांगते हैं। तो ये चीजें हैं, ये सारी आप इस पे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। बाकी आप BSc वगैरह या उनमें एडमिशन के लिए सोच रहे हैं
तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की साइट पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां थी और फॉर्म की डेट मैंने आपको बताई थी 3 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आप देख सकते हैं। सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। जो आर्ट्स के बच्चे हैं, साइंस में मैथ बायो है या कॉमर्स के बच्चे हैं, आप इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें सारी डिटेल आपको दी हुई है। यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में जाएंगे, कौन से कोर्स में आप एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके आप सारे जो कोर्स इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट का आप इसमें पेपर आपको देना कंपलसरी है, तो वो जानकारी आप चेक कर सकते हैं। इन चीजों का आपको सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है, सब्जेक्ट कम भर देते हैं। कुछ में यूनिवर्सिटी में वो 4 सब्जेक्ट मांगते हैं, कुछ में 3 मांगते हैं, कुछ में लैंग्वेज का मैंने बताया। बाकी 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। आर्ट्स में जो आपके सब्जेक्ट है 12th के, उसके अलावा आपको लैंग्वेज का चूज करना है। और कुछ यूनिवर्सिटियां जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगती हैं, तो टोटल मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट है, मिनिमम 3 है, और उसके अलावा एक लैंग्वेज का होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटियां लैंग्वेज का पेपर भी मांगती है। तो 4 तो आपको भरने ही भरने हैं, उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड आप भर सकते हैं। तो नीट के अलावा ये दूसरा आपके पास अच्छा विकल्प है। और भी जानकारी आगे मैं आपको देता रहूंगा। एम्स नर्सिंग है, और भी नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है। अभी नेक्स्ट का फॉर्म भी चालने वाला है, जो आइजर है उसके फॉर्म भी चालू होने वाले हैं, जिसे आईआईटी अपन बोलते हैं। तो सारी जानकारी आपको मैं चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।